हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 16 अप्रैल 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 16 अप्रैल से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 10 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। यहाँ पे आपको MCQ फॉर्मेट में 2200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे एंड इसका सैम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो। सभी क्वेश्चंस आपको इसी फॉर्मेट में यानी कि क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अभी जो AIU नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन 2026 है, इसको जीता है BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने, जिसने कि कुल मिला के 25,000 रुपीज़ यहाँ पर जीते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रनर अप यूनिवर्सिटी की, तो वो यहाँ पर आई है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। उसके बाद बात करते हैं कि किस स्टेट ने इंडिया का पहला क्वांटम टेस्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे लॉन्च करा है। तो इसको लॉन्च किया आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026 यहाँ पे प्रपोज्ड हुआ है, जिसमें जो लोकसभा की सीटें उनको 850 तक बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो आर्मी है, उसकी फर्स्ट फीमेल चीफ कौन बनी है। तो ये बनी है सुजैन कोयल। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में रिप्लाई मांगा है किससे, यूनियन गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिगार्डिंग दी बायोमेट्रिक वोटर्स वेरिफिकेशन एट द पोलिंग बूथ। फिर बात करें मछली नेशनल अवार्ड की, जो कि दिया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। किसको दिया गया, तो इस बार मिला अनीता चौधरी को। फिर बात करते हैं विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड फॉर 2025, तो ये मिला है मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को। न्यू CM ऑफ बिहार आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ नीतीश कुमार, तो ये बने हैं सम्राट चौधरी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट साइबर क्राइम हब, इसमें अगर हम बात करें भारत की रैंक, तो वो है 10th। और वहीं बात करें सबसे टॉप कंट्री, तो वो आती है रशिया। उसके बाद बात करें वर्ल्ड क्वांटम डे की, जो कि हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती भी मनाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं ई-शेप हर इनिशिएटिव की, तो इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा। फिर बात करते हैं खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसको हाल ही में एक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस यहाँ पे मिला है लिथियम एक्सप्लोरेशन को लेकर। किस कंट्री में, अर्जेंटीना में। 9th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2026 ये हुई है मॉरिशस में। और यंगेस्ट इंडियन बने हैं 4000 रन्स को स्कोर करने वाले इन द हिस्ट्री ऑफ IPL, तो ये बने हैं शुभमन गिल। उसके बाद बात करते हैं कि एक इंस्टीट्यूट है बाय द नेम ऑफ बोस इंस्टीट्यूट, जिसने यहाँ पे स्टडी करी और बोला है कि जो डेजर्ट डस्ट बैक्टीरिया है वो हिमालयन की हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर स्टडी यहाँ पर करी है बोस इंस्टीट्यूट ने। उसके बाद बात करें मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 की, तो ये जीता है जेनिक सिनर ने, किसको हराकर, कार्लोस अल्कराज को हराकर। उसके बाद बात करते हैं कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको लॉन्च किया गया 2016 में और अभी इसके 10 साल यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। और काली टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, तो ये कहाँ पर है, कर्नाटका में। और अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसके आसपास जो है यहाँ पे इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन बनाने की बात जो है वो की गई है, तो इसी वजह से ये पूरा जो टाइगर रिजर्व है वो न्यूज़ में आ चुका है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने कहाँ पर मिलेगा, दैट इज़ इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, द स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0, जिसको FOF 2.0 के नाम से भी जाना जा रहा है, रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें कितना यहाँ पे जो है फंड की बात यहाँ पर की गई है, तो इसमें जो आपको मनी यहाँ पे ध्यान रखनी होगी वो है 10,000 करोड़ रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर C। तो हम लोग बात कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की, जिसमें अगर हम बात करते हैं टोटल कॉर्पस जो यहाँ पे रखा गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो कितना है, 10,000 करोड़ रुपीज़। तो इसमें आपको ये जो वैल्यू दी गई है वो आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0, इसको अप्रूवल मिला है विद द कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ रुपीज़ एंड इसका पर्पस क्या है यहाँ पे, तो इट्स एम्स टू मोबिलाइज वेंचर कैपिटल्स फॉर इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम है
उसको एक तरीके से यहाँ पे वेंचर कैपिटल ही प्रोवाइड करेगा रदर देन डायरेक्टली फंडिंग स्टार्टअप। तो बेसिकली क्या होगा कि डायरेक्टली फंडिंग के बजाय यहाँ पे वेंचर कैपिटल स्टैब्लिशमेंट होगी फॉर द इंडियन स्टार्टअप्स इकोसिस्टम। तो इसी वजह से यहाँ पे कुल मिला के 10,000 करोड़ रुपीज़ का एक कॉर्पस जो है इस फंड ऑफ फंड्स 2.0 में रिलीज़ किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो ये अमाउंट है वो ध्यान रखना है, पर्पस क्या है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो 2.0 है, बट अगर हम बात करें इसका जो पहला वर्जन था 1.0, इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे स्कीम आती है स्टार्टअप इंडिया। तो ये है क्या? तो अगर हम बात करें स्टार्टअप इंडिया की तो इट इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको जनवरी 2016 में लॉन्च किया गया था। एंड इसी वजह से हर साल 16 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल स्टार्टअप डे भी मनाते हैं, राइट। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें पर्पस क्या था इसका, तो इसका पर्पस था इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आप लोगों से पूछ सकते हैं कि स्टार्टअप डे कब मनाते हैं, राइट। एंड स्टार्टअप इंडिया जो ये स्कीम थी इसकी शुरुआत कब होती है, और अभी इसने अपने अगर हम 2016 में इसको लॉन्च किया गया था और अभी इसका 2.0 वर्जन यहाँ पे रिलीज हुआ है विद द कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ रुपीज़। तो ये वैल्यू भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, द न्यूली इनॉग्रेटेड दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर रिड्यूस द ट्रेवल टाइम बिटवीन द टू सिटीज़ टू अप्रॉक्सीमेटली व्हाट। तो अभी अगर हम बात करें न्यूज़ में है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये बेसिकली जब ये कॉरिडोर बनके तैयार हो जाएगा तो उसके बाद में जो दिल्ली और देहरादून के बीच का जो यहाँ पे डिस्टेंस है, जो यहाँ पे टाइम लगता है वो कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। दो सिटीज़ कौन सी इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो फर्स्ट वन इज़ दिल्ली एंड सेकंड वन इज़ देहरादून। और इस चीज़ का इनॉग्रेट किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑन 14 अप्रैल 2026। और अगर हम इस एक्सप्रेस वे की बात करते हैं तो ये 210 से 213 किलोमीटर का पूरा एक्सप्रेस है जिसकी कॉस्ट यहाँ पे बताई गई है 12,000 करोड़ रुपीज़। एंड ये 6 लेन का यहाँ पे पूरा एक्सप्रेस वे होने वाला है। एंड जो टाइम लगता है बिटवीन दिल्ली एंड देहरादून तो इसको रिड्यूस करके करेगा कितना, 2.5 आवर। तो इसमें अगर हम बात करते हैं 2.5 घंटे का टाइम लगेगा। 210 से 213 किलोमीटर का ये पूरा एक्सप्रेस वे होगा जिसके लिए 12,000 करोड़ रुपीज़ का जो यहाँ पे एक कॉस्ट है वो बताई गई है। एंड इसमें अगर हम बात करें 6 लेन का ये पूरा एक्सप्रेस वे यहाँ पे बनने वाला है। एंड पर्पस क्या होगा, तो पर्पस होगा इसका कि जो 4 धाम होती है उस चीज़ को यहाँ पे बूस्ट करना, जो मतलब बेसिकली मिनी 4 धाम जिसको कहते हैं उत्तराखंड में, तो उस चीज़ को यहाँ पे बूस्ट करना, रीजनल डेवलपमेंट करना, एंड साथ ही में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को यहाँ पे प्रमोट करना, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द फिक्की टेकिंग चार्ज इन अप्रैल 2026। तो अगर हम बात करते हैं फिक्की की तो इसके अभी सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं, तो इनका नाम यहाँ पर हो जाएगा अनंत स्वरूप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, फिक्की में ये बने हैं सेक्रेटरी जनरल बाय द नेम ऑफ अनंत स्वरूप। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फिक्की की तो इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हो, दैट इज़ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। तो उसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी होगी। एंड अगर हम इनकी बात करते हैं अनंत स्वरूप की तो 1992 बैच के एक IRPS ऑफिसर हैं और इन्हें यहाँ पे अभी फिक्की के सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगर हम बात करते हैं फिक्की की तो इसकी फॉर्मेशन ये होती है 1927 में। एंड अगर हम बात करते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा कहाँ पे, दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में और फॉर्मेशन इसकी होती है कब, 1927 में। और अगर हम बात करें फिक्की के चेयरमैन कौन है फिलहाल, तो इसके जो चेयरमैन है ना वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि फिक्की के एट प्रेजेंट के चेयरमैन कौन है। हालांकि ये तो बने सेक्रेटरी जनरल, बट अभी अगर हम बात करें इसके चेयरमैन की तो उनका नाम क्या है, अभी न्यूज़ में भी काफ़ी थे और अभी कुछ समय पहले इनकी अपॉइंटमेंट होती है, तो आपको उनका नाम जो है कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट हु वॉन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2026 फॉर हिज परफॉर्मेंस इन दी ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इसको जीता है किसने, भारत ने। एंड इसी में अपनी परफॉर्मेंस के लिए
प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2026 ये चुने गए हैं कौन? संजू सैमसन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इंडियन प्लेयर है संजू सैमसन जो कि मार्च 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ यहाँ पर चुने गए हैं अपनी परफॉर्मेंस जो उन्होंने दी थी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में, जिसके लिए इनको ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया। अब ये तो है मेंस कैटेगरी में। वहीं अगर हम बात करें विमेंस की कैटेगरी में, तो विमेंस की कैटेगरी में ये जो अवार्ड है ये मिला है अमेलिया केर को। तो इनका नाम ये आपको ध्यान रखना है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती है न्यूजीलैंड से, राइट। तो आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अवार्ड फॉर मार्च 2026 तो ये मिला है अमेलिया केर को जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। और वहीं बात करें मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2026 तो ये बने हैं संजू सैमसन जो कि बिलोंग करते हैं भारत यानी कि इंडिया से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा हिमाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, मतलब हिमाचल प्रदेश डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट टू मार्क द फॉर्मेशन ऑफ द हिमाचल प्रदेश एज अ प्रोविंस। तो हिमाचल डे हम लोग कब मनाते हैं, तो डेट आप लोग ध्यान रखोगे 15 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो ध्यान रखना है। तो हिमाचल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15 अप्रैल टू मार्क द फॉर्मेशन ऑफ द हिमाचल प्रदेश इन 1948। अगर हम इसके एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 15 अप्रैल 1948 को इसकी फॉर्मेशन होती है बाय इंटीग्रेटिंग अराउंड 30 प्रिंसली स्टेट्स। एंड इसके अगर हम बात करें जो ये 1956 में ये एक यूटी बना था, हम बात करें एज अ प्रोविंस की। और उसके बाद में जब यहाँ पे पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1966 में, उसके बाद में 1971 में इसको फुल स्टेट यहाँ पे मिल जाता है। ये भारत का 18th नंबर का स्टेट जो है बन जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 15 अप्रैल को ये एज अ प्रोविंस बनता है 1948 में। उसके बाद में 1956 में एक यूटी के तरीके से इसको ट्रीट करते हैं। और उसके बाद में 1966 में जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है तो उसके तहत 1971 में ये बनता है कंप्लीट स्टेटहुड, इसको मिलते हैं 25 जनवरी को। एंड ये भारत का 18th नंबर का स्टेट जो है वो बन जाता है। आप कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करें अप्रैल में, तो 1 अप्रैल को हम लोगों ने देखा उड़ीसा डे या फिर उत्कल दिवस। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे है। 2 अप्रैल है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल है इंटरनेशनल डे फॉर माइंस अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। 5 अप्रैल है नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल है वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 अप्रैल है वर्ल्ड हेम्योपैथी डे। 11 अप्रैल है नेशनल सेफ मदरहुड डे एंड वर्ल्ड पार्किंसन डे। इसके अलावा ज्योतिराव फूले जी की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। 13 अप्रैल में जलियांवाला बाग मैसेकर। एंड 14 अप्रैल को हमने अभी देखा है क्वांटम डे एंड साथ ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती। अगला क्वेश्चन होगा इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन कोका प्रोडक्शन बाय विच ईयर। तो किस साल तक जो इंडिया है वो कोका प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, ये टारगेट कब तक के लिए रखा है। तो इसमें आपको ईयर याद रखना होगा 2040। तो 2040 तक जो भारत है वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा इन टर्म ऑफ कोका प्रोडक्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड दिस प्लान इंक्लूड लॉन्चिंग अ नेशनल मिशन ऑन कोका विच इज़ 2026 से 28 के बीच में विद अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड सीड गार्डन्स, राइट। एंड इसमें अगर हम बात करें करंटली जो भारत है जो इंडिया वो 20% का जो कोका डिमांड है उसको यहाँ पे मीट करता है एंड रिलाइंग करता है किस चीज़ पे, इंपोर्ट पे। बट 2040 तक कहा जा रहा है कि भारत सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा कोका के प्रोडक्शन में। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी होगी। इंपॉर्टेंट क्या होगा यहाँ पे, इसका जो ये ईयर है। इसके अलावा भाई 2035 की बात करते हैं तो ये इंडिया एम्स टू एक्सपेंड कोका प्रोडक्शन टू 1 लाख हेक्टेयर्स एंड मीट अबाउट 50% ऑफ द डिमांड ग्लोबली। तो इसमें 2 ईयर इंपॉर्टेंट है 2040 जिसमें कि ये पूरा सेल्फ सफिशिएंट होने की बात कर रहे हैं। 2035 तक ये 50% की जो डिमांड है उसको ग्लोबली यहाँ पे मीट करने की बात कर रहा है। फिर है चाइना प्रपोज्ड 120 किलोमीटर अंडर सी बुलेट ट्रेन टनल विच इट विल कनेक्ट विच 2 सिटीज़। तो चाइना जो है वो 120 किलोमीटर का एक अंडर सी बुलेट ट्रेन बनाने की बात यहाँ पे कर रहा है, बुलेट ट्रेन टनल बनाने की बात यहाँ पे कर रहा है। एंड ये बेसिकली किन 2 सिटीज़ को यहाँ पे कनेक्ट करेगा, तो ये कनेक्ट करने वाला है दालियन एंड यांताई को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो चाइना ने प्रपोज किया है 120 किलोमीटर का अंडर सी बुलेट ट्रेन टनल। तो टनल बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है एंड ये बेसिकली कनेक्ट करेगा दालियन एंड यांताई को। तो ये 2 सिटीज़ है चाइना की जिनको कनेक्ट करने की बात यहाँ पे अभी की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, बाकी आप इसकी लोकेशन देख सकते हो, दिस इज फ्रॉम दालियन टू यांताई, राइट।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द गुरु बैरिया वाक्या मंदिरा इनोग्रेटेड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी इन अप्रैल 2026 इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, या फिर कहाँ पर ये किस जगह पर आपको मिलेगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे गुरु बैरावैकी मंदिरा है, ये बेसिकली इनोग्रेट किया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और ये आपको मांड्या दैट इज़ श्री क्षेत्र आदि चुनचांगरी मांड्या में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये है कहाँ पर, कर्नाटका में। तो स्टेट भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही में इसकी स्पेसिफिक लोकेशन ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसको इनॉग्रेट किसने किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एंड इसकी अगर हम बात करते हैं, एक मेजर स्पिरिचुअल सेंटर है एंड इट्स बिल्ड इन अ मेमोरी ऑफ श्री 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 डॉक्टर बाला गंगाधरंता महास्वामी जी द 71st पॉन्टिफ ऑफ दी मठ। तो इनके उपलक्ष्य में ही ये पूरा जो यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है इस पूरे मंदिर का, तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा दैट हु बिकेम द पीएम ऑफ हंगरी आफ्टर डिफीटिंग विक्टर अर्बन इन दी अप्रैल 2026 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो अगर हम सिंपल शब्दों में समझे तो हंगरी के पीएम यहाँ पर कौन बने हैं, तो नाम होगा इनका पीटर मैग्यार, जो कि बन चुके हैं हाल ही में हंगरी के पीएम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो पीटर मैग्यार लीडर द तिस्जा पार्टी, तो इसके ये लीडर हैं और यही बन चुके हैं हंगरी के नए प्राइम मिनिस्टर। और इन्होंने यहाँ पे किसको डिफीट किया है, तो इन्होंने डिफीट किया विक्टर ऑर्बन को। इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 16 ईयर का इनका रूल था, जिसको हाल ही में जो है इसका जो एक एरा था उसको ब्रेक किया किसने, पीटर मैग्यार ने। तो इसलिए इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही में इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिक्किम फर्स्ट बॉर्डर विलेज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन विच इज़ लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी। तो क्या नाम है सिक्किम के पहले बॉर्डर विलेज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का, तो इसका नाम है सिक्किम सुंदरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये सिक्किम का पहला बॉर्डर विलेज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जिसको इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया। और इंडियन आर्मी में एक त्रिशक्ति कॉर्प्स है जिसके द्वारा यहाँ पर ये सिक्किम का पहला बॉर्डर विलेज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इसको इनॉग्रेट किया गया। अभी कुछ समय पहले सिक्किम से आप लोगों ने एक यहाँ पे ऑपरेशन को भी देखा था, अब उस ऑपरेशन का नाम क्या था वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक। तो इराक के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो इराक के नए प्रेसिडेंट ये बने हैं निज़ार अमीदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि अभी हाल ही में ईरान इराक ये सब कंट्रीज़ काफ़ी न्यूज़ में, तो अगर इसमें कोई भी अपॉइंटमेंट होती है, कोई भी मेजर चेंजेस होते हैं तो उस पर्सपेक्टिव से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें इराक के प्रेसिडेंट तो ये बन चुके हैं कौन, निज़ार अमीदी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये खुर्दिश लीडर हैं एंड ये पेट्रियाटिक यूनियन ऑफ खुर्दिस्तान इससे बिलोंग करते हैं। और अगर हम बात करें नाम इनका तो क्या है, निज़ार अमीदी। तो ये इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें इराक की तो कैपिटल होगी बगदाद, करेंसी है इराकी दिनार, प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे, निज़ार अमीदी। नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं तो आप देख सकते हो काफ़ी न्यूज़ में, तो इसलिए आपको इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ भी ध्यान रखनी होगी, दैट इज़ सीरिया, कुवैत, ईरान, तुर्की, जॉर्डन एंड अरेबिया। इसमें मतलब सऊदी अरेबिया की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। तो ये पूरा यहाँ पे कंटेंट था जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मैपिंग में आपको आज इराक की नेबरिंग कंट्रीज जो है वो याद रखनी है, ठीक है। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिविजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 जिसमें 10,000 रुपीज़ मतलब 10,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे फंड जो है उसको लेके बात की गई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किस चीज़ को लेके, देहरादून दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसका टाइम यहाँ पे 2.5 घंटे लगने वाला है। अब न्यू सेक्रेटरी ऑफ जनरल ऑफ फिक्की कौन बने हैं ये, तो इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना होगा, दैट इज़ तो इनका नाम है अनंत स्वरूप। फिर बात करें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2026 तो मेंस में बने हैं संजू सैमसन। वहीं बात करें विमेंस प्लेयर तो ये बनी अमेलिया केर जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। हिमाचल डे 15 अप्रैल एज अ प्रोविंस ये बना था। टारगेट टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन द कोका प्रोडक्शन 2040 तक। चाइना प्रपोज्ड 120 किलोमीटर के एक अंडर सी बुलेट ट्रेन टनल किस किस के बीच में, तो 2 सिटीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, बाय द नेम ऑफ डालियन एंड यांताई। फिर बात करें गुरु भैरावैक्या मंदिर कहाँ पर, तो ये मांड्या कर्नाटक में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हंगरी के नए पीएम कौन बने हैं, तो नाम है ये पीटर मैग्यार एंड इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया विक्टर ऑर्बन को। 16 ईयर का यहाँ पे एरा था इनका जिसको ब्रेक करके अब बने हैं पीटर मैग्यार यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर।
फिर बात करें सिक्किम का पहला बॉर्डर विलेज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बाय द नेम ऑफ सिक्किम सुंदरी। और उसके बाद इराक के नए प्रेसिडेंट ये कौन बने हैं, तो इनका नाम है यहाँ पे निज़ार अमीरी। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया है आज की क्लास में। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि विच सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ इंडियाज़ मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन मार्च 2026। तो आंसर था गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम। और आज आप लोग बताओगे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ विच इज़ डेडिकेटेड टू दी वाइल्ड लाइफ एंड वेटनरी साइंसेज। तो उसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट 6 मंथ के कंटेंट की थ्योरी फॉर्मेट में, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। आप इसका सैम्पल भी देख सकते हो। सभी टॉपिक्स आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगे एंड इसके लिए आप इंस्टॉल भी कर सकते हो एप्लीकेशन, वहाँ पर भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी हमारे कोर्सेज हैं ऑनलाइन उन सभी पर 40% का ऑफ आपको मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।